Welcome to Mama and Jimmy channel today. वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शंस के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कंजंक्शंस यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स। तो जॉइनिंग वर्ड्स यानी लिंकिंग वर्ड्स भी इन्हें बोला जाता है। जब आप दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो स्मॉल फ्रेज को भी साथ में जोड़ रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं और उन वर्ड्स को हम लोग जॉइनिंग वर्ड्स या फिर कंजंक्शंस बोलते हैं। तो बच्चों को सीनियर केजी से ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कंजंक्शंस यानी द वर्ड्स विच जॉइन टुगेदर टू रिलेटेड फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी, बट कंजंक्शंस उन वर्ड्स को बोलते हैं इंग्लिश में। तो सीनियर केजी से, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो वर्ड्स को बच्चों को दो छोटे सेंटेंस को जोड़कर सिखाते हैं, जॉइन करना सिखाते हैं, क्योंकि ये सीनियर केजी में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगर आपको बच्चों को ये दो वर्ड आप अच्छे से सिखाएं कि कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उनकी वोकैबलरी भी स्ट्रांग होगी और सेंटेंस फ्रेम करना भी वो करेक्टफुली सीखेंगे, क्योंकि कंजंक्शन से ही हम लोग सेंटेंसेस को बड़ा कर रहे हैं। तो एंड और बट ये सबसे पहले आप लोग को बताना है जब बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग में कंजंक्शन सिखाए जा रहे हैं। और एंड और बट भी दो अलग अलग कंजंक्शंस के वर्ड हैं। अब देखते हैं चलिए कि एंड और बट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। एंड और बट का मैंने मीनिंग इंग्लिश हिंदी में भी लिखा हुआ है। AND एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब हुआ लेकिन या फिर मगर, एक ही बात है। तो अब देखिए हम लोग एंड कहाँ लगाते हैं। हालांकि बच्चों के पास ये बैट और बॉल बहुत कॉमन है, तो ये बहुत इजी सेंटेंस है उनको समझाने का। आई हैव अ बैट, आई हैव अ बॉल। तो बच्चे जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरे पास एक बैट है और बॉल है, तो हिंदी में तो वो अपने आप और शब्द का यूज़ कर लेंगे अगर उनको हिंदी अच्छे से आती है। इंग्लिश जब वो अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, उनको सिखानी है, तो हम कनेक्टेड वर्ड्स को ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि यही हम लोग को करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो आई हैव अ बॉल एंड अ बैट। अब ये सिमिलर सेंटेंस है कि बच्चे के पास क्या क्या है वो वही बता रहा है, तो बॉल एंड अ बैट आ सकता है। और एक एग्जाम्पल, आई लाइक चिप्स, आई लाइक पिज्ज़ा। तो अब ये चिप्स और पिज्ज़ा है तो मुझे ही पसंद है। आई लाइक चिप्स एंड पिज्ज़ा। तो आप बच्चों को भी ऐसे सिंपल और ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस को यूज़ करके सिखाइए सबसे पहले बेसिक में, ताकि बच्चे उनको कनेक्ट कर सकें। तो एंड को हमने कहाँ यूज़ करना है ये देखा, कनेक्ट सिमिलर स्टेटमेंट्स। सिमिलर स्टेटमेंट्स कनेक्ट करने के लिए हम एंड यूज़ करते हैं। तो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में वो एंड और बट सबसे पहले सीख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख कर दीजिए। आई लाइक ब्लू, ओरल प्रैक्टिस भी कराइए और रिटर्न भी। आई लाइक ब्लू एंड आई लाइक रेड। अनुज इज माई फ्रेंड, अमन इज माई फ्रेंड। तो ये भी एंड के साथ। आई वेंट टू मॉल, आई वेंट टू जू, एंड के साथ। तो ज़्यादा प्रैक्टिस कराने से ही आप उनको बता पाएंगे, ओरली भी और रिटर्न भी, कि करेक्ट कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है, राइटिंग और ओरल बोलने के लिए, दोनों के लिए। नेक्स्ट जो मैंने बताया था बट, एंड और बट ही ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे पहले बेसिक में यही यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बट कहाँ पे आता है। आई प्लेड अ लॉट, आई एम नॉट टायर्ड। तो ये दोनों सेंटेंस मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत खेला तो क्या होना चाहिए, मैं तो टायर्ड हो गया, मुझे यही बोलना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट टायर्ड। तो इस तरह से जब हम ऑपोजिट सेंटेंसेस को बोल रहे हो किसी को और उनको जब हम जोड़ रहे हैं, तो हम लोग बट मतलब मगर, यानी नहीं मगर, या फिर हम लोग और भी लेकिन, ये सारे सही है हिंदी में, लेकिन मैं नहीं थका। सो बट आई एम नॉट टायर्ड। तो आप ऑपोजिट सेंटेंस जब बोल रहे हैं तब हम लोग बट यूज करते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई लाइक ऑरेंजेस, माई सिस्टर लाइक एप्पल्स। तो मुझे तो ऑरेंज पसंद है, लेकिन मेरी सिस्टर को ऑरेंजेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उसे कुछ और पसंद है। उसे क्या पसंद है, एप्पल्स। सो BUT, बट
मुझे लगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और वन बनाने के लिए। आई लाइक ऑरेंजेस बट माई सिस्टर लाइक एप्पल्स। तो सबसे पहले बच्चों से ये पूछना ज़रूरी है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं कि कौन सा कंजंक्शन हम लगा रहे हैं, और उसके बाद सेंटेंस में बट कहाँ पे यूज़ करके वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कराने के बाद सबसे पहले जो चीज़ करानी चाहिए एंड और बट सिखाने के बाद सिर्फ इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस, इन्हीं दोनों कंजंक्शंस वर्ड की, और वो भी फिलअप के फॉर्म में, जहाँ पर आप बता रहे हो कि कहाँ पर लिखना है। सिर्फ एंड और बट आपको लिखना है, कहाँ पर वो आप जगह बता रहे हो। तो मिनी वेंट टू द जू डैश शी सॉ ब्यूटिफुल फ्लेमिंगोस। तो बच्चे को देखकर सोचना है कि क्या आएगा और लिखना है। तो यहाँ पे एंड आया क्योंकि सिमिलर सेंटेंस है। जू में ही गई थी एंड जू में ही उसने ब्यूटिफुल फ्लेमिंगोस देखे। अब इसी तरह से द विच लुक्ड स्कैरी बट शी वाज रियली फ्रेंडली। अब ये ऑपोजिट हो गया। विच लुक्ड स्कैरी, तो वो स्कैरी होनी भी चाहिए थी, लेकिन ये ऑपोजिट हो गया ना, शी वाज रियली फ्रेंडली, सो बट। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिस कराकर बच्चों से एंड और बट क्लियर हुआ या नहीं ये समझना ज़रूरी है, ताकि जब हम और थोड़े से वर्ड, जब उनके वो लोग हायर क्लास में जाएंगे तो कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो वर्ड का मैं और बताती हूँ, बिकॉज और। ये दोनों बहुत ही कॉमन है जो बच्चे अपनी रोज़मर्रा की बातों में बोलते हैं, या हम भी अपनी रोज़मर्रा की बातें उनसे पूछने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिस कराना भी बहुत इजी है बच्चों से। चलिए इनके कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये बट के कुछ और थोड़े से एग्जाम्पल हैं जो कि आप ओरली प्रैक्टिस करा सकते हैं। मैथ इज़ डिफ़िकल्ट, आई लाइक इट। तो मैथ डिफ़िकल्ट है बट मुझे पसंद है, ऑपोजिट स्टेटमेंट हुआ। आई लाइक जूस बट माई ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी। ही स्टडीड हार्ड बट ही डिड नॉट स्कोर वेल। तो जनरली पढ़ाई ज़्यादा करने से स्कोर अच्छे आते हैं, तो ये ऑपोजिट हो गया, ही डिड नॉट स्कोर वेल, तो हमने बट का यूज़ किया है। तो बट हम कहाँ लगाते हैं? बट कनेक्ट्स ऑपोजिट आइडियाज। जब आपकी स्टेटमेंट, आपकी बातें जो है वो थोड़ी सी ऑपोजिट है एक दूसरे से, तब उनको कनेक्ट करने के लिए, बोलने के लिए हम लोग बट का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से डिफरेंट जो उनको कंजंक्शंस है वो हायर लेवल में जाके यूज़ होता रहता है, और बच्चों को अपने आप जब एक एक दो दो कंजंक्शंस यूज़ करना आ जाए तो कौन से जगह पे उनको क्या यूज़ करना है वो भी आ जाएगा। तो ये और बिकॉज है। तो बिकॉज हिंदी में हुआ क्योंकि, मतलब जब हम कोई रीज़न दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, रीज़न, ये नहीं किया क्योंकि ऐसा था, सो उस सेंटेंस में जोड़ने के लिए, फिक्स हम लोग कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स लगाते हैं बिकॉज। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो बात को कंप्लीट करने के लिए, टू सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बिकॉज यूज हुआ। आई गॉट वेट, अब आई गॉट वेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो एनी हाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टेड, और हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजन दे रहे हैं, तो हम लोगों ने बिकॉज का यूज किया। आई गॉट वेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो जब हायर ग्रेड्स में ग्रेड 1 से ये स्टार्ट हो, तब तक बच्चों को एंड और बट अच्छे से आना चाहिए, उनके बाद ही ये दूसरे इंट्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि और कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। चैनल को, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग मोटिवेट हो आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो अब हम और का देखते हैं कि हमने और कहाँ पे यूज़ करना है। जनरली और सिखाने के लिए आप बच्चों को रोज़ की बातों में जब आप बोलते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कुछ चॉइस देते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव आइसक्रीम, वुड यू लाइक टू प्ले आउटसाइड और इंडोर। तो जब हम इस तरह से उनको कॉमनली किसी भी चीज़ की चॉइस दे रहे हैं, इंग्लिश में वो चॉइस OR और से दिया जाता है। तभी दो चीज़ों को, दो वर्ड्स को या दो फ्रेज सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं और से, जब कोई चॉइस आ रही हो। वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो ये दो बार अलग अलग पूछने से हम लोग और लगाकर
कनेक्ट कर सकते हैं दो वर्ड्स या स्टेटमेंट को। ये सेंटेंस कैसे कनेक्ट हुआ? और से। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? उसी तरह से यू कैन गो बाय कार और बाय बस। तो ओरल के साथ साथ रिवीजन करके, रिवाइज करके राइट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें ये समझ आएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड लिखना है और कैसे सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा, जिसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पहले मैंने बताया कि एंड और बट का ही अच्छे से कीजिए। उसके बाद ऐसे डिफरेंट कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ओरल प्रैक्टिस में स्पेशली ज़्यादा करती हूँ अपने बेटे के साथ, क्योंकि ओरल से भी बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं और स्पीकिंग उनकी फ्लुएंट होती है। और सेंटेंस फॉर्म करना आ जाए तो ऑफकोर्स स्पीकिंग फ्लुएंट ही होगी। तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट्स में दे दिया। अब आपको बोलिए शीट देकर कि आप दो सेंटेंस को जोड़िए। ही मे ईट चॉकलेट, ही मे ईट आइसक्रीम, और आइसक्रीम। राजा कैन नॉट गो टू स्कूल, ही हैज़ फीवर। तो यहाँ पे रीज़न आ रहा है, तो कहाँ पर बिकॉज आएगा कि रीज़न उसके बाद आ जाएगा, बच्चे से पूछना है। शिखा कैन गो नाउ, राहुल कैन गो नाउ। तो शिखा कैन गो नाउ, राहुल कैन गो नाउ की जगह पे बच्चे से बोलिए तो बच्चे अपने आप ये दोनों नाम कनेक्ट कर देंगे, राहुल एंड शिखा कैन गो नाउ। ही इज एक्साइटेड, ही वन द रेस। सो ही इज एक्साइटेड, क्यों? वाई ही इज एक्साइटेड? बिकॉज ही वॉन द रेस। तो ये बिकॉज वर्ड जो है ये कई बार क्वेश्चन आंसर में भी बहुत यूजफुल होता है, तो जिसके लिए बच्चे को करेक्ट आना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ और भी प्रैक्टिस है। अब ये राइटिंग के लिए आप ले सकते हैं, जैसे सीमा हैज़ फ्रूट्स ऑन हर टेबल, सीमा हैज़ वेजिटेबल्स ऑन हर टेबल। सो कंबाइन करके बोला जा सकता है, सीमा हैज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन हर टेबल। तो जितने भी मैं डिफरेंट मतलब सेंटेंस को यूज़ करना पसंद करती हूँ, जिससे क्या होता है कि वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और वो एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ एक एक्टिविटी भी मैंने प्रिपेयर की थी, जो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाई थी, ताकि बहुत ईजी है, आप भी अपने बच्चे के साथ बना सकते हैं। जैसे इस तरह से मैंने कई सारे ऐसे कटआउट्स बनाए हैं और सेंटर में मैंने जो सेंटर वाला कटआउट है उसमें मैंने ये कनेक्टेड मतलब जो लिंकिंग वर्ड है हमारा, कंजंक्शंस लिखे हैं, जैसे बिकॉज हो गया, और कई सारे सेंटेंस भी बनाए हैं। जैसे एक ये आई कांट गो स्विमिंग, अब दूसरा सेंटेंस क्या है? आई हैव फॉरगॉटन माई स्विमिंग ट्रंक्स। सो बच्चे इनसे कनेक्ट करेंगे और कौन सा करेक्ट होगा वो देखेंगे, जैसे बट, एंड, या फिर बिकॉज। तो ये पेपर कटआउट्स में थोड़ा कलरफुल किया है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। अब ये पढ़ने के बाद जब यहाँ पे सारे कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड वर्ड, तो वो बच्चे को जब आएगा कि मुझे ओके आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड, ये सिमिलर सेंटेंस है, कोई रीज़न नहीं है, कुछ ऑपोजिट थिंग नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एंड आएगा, तो बच्चा इसको सेंटेंस बनाएगा और ये थोड़ा फन वे है जिससे कि उनको मज़ा भी आएगा। आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो चलिए ये वाला गेम कैसे खेलते हैं बच्चे ज़रा सा देख लेते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हमारे गेम्स और वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, ताकि आगे की वीडियोस बनाने में हम मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस, गेम्स वीडियोस ला सकें। तो चलिए थोड़ा सा गेम देख लेते हैं कि बच्चे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। Bye bye.